शहर से दूर बसा गांव मानिकपुर अपनी सुंदरता के लिए और अपने रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। पर इस समय गांव पर एक अजीब सी समस्या आन पड़ी और वो थी गांव में लगने वाली आग। नेहा के पिता की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद नेहा और उसकी माँ दोनों गांव में ही रहते थे। एक दिन नेहा की माँ सो रही थी, तभी नेहा भागकर माँ के पास आती है। माँ जल्दी उठो, देखो हमारे घर में आग लगी है। उसकी माँ हड़बड़ाते हुए उठ जाती है। क्या हुआ है? माँ घर में आग लगी है और कपड़े और सामान सब जल रहा है। जल्दी निकलो यहाँ से, नहीं तो आग हम दोनों को भी जला देगी। वो दोनों जल्दी से घर के बाहर निकल जाते हैं और मदद मांगने के लिए गांव वालों को बुलाते हैं। सभी गांव वाले मिलकर आग बुझा देते हैं, लेकिन तब तक उनका सारा सामान जल जाता है। ये आग न जाने गांव वालों से किस बात का बदला ले रही है। एक दिन पहले ही बबलू का पूरा मकान जलकर खाक हो गया। 4 दिन पहले रमेश चाचा के घर में भी आग लगी थी, उनका भी पूरा घर जल गया। पिछले 10 दिनों में गांव के 7 घर आग के हवाले हो चुके हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं कि जिससे गांव में आग लगना बंद हो जाए। तभी उन लोगों के बीच खड़ी एक बुढ़िया, जिसके बाल सफेद हो गए थे और सबसे समझदार लग रही थी, वो कहती है, हमारे गांव के ऊपर एक प्रेत आत्मा का साया आ गया है। जो कुछ भी गांव में हो रहा है सब वही आत्मा कर रही है। हमको कल सुबह गांव के नागा बाबा के पास चलना होगा, वही इस आत्मा को काबू में कर सकते हैं। ठीक है, फिर कल सुबह हम सभी लोग मिलकर गांव के नागा बाबा के पास चलेंगे। ये कहकर गांव वाले चले जाते हैं। नेहा की माँ वहीं जमीन पर बैठ जाती है। फिर नेहा अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ, गांव में एक प्रेत आत्मा का साया है, क्यों न हम ये गांव छोड़कर किसी शहर में चलें। इस गांव ने हम दोनों को तकलीफ के अलावा दिया ही क्या है। पापा चल बसे और मैं 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई और हमारा घर भी जल गया। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अगले दिन गांव वाले एक साथ नागा बाबा के पास जाते हैं। बाबा, आपसे क्या छुपा है? आप तो हमारी स्थिति जान रहे हैं कि गांव में एक एक कर 8 घर आग के हवाले हो चुके हैं। अमावस्या की रात में वो पेड़ जिसमें इस गांव की कुल देवी रहती थी, किसी ने उस पेड़ को काट दिया, इसलिए ये विपत्ति गांव पर आ पड़ी है। बाबा, कुछ उपाय बताओ, नहीं तो ये गांव मिट जाएगा। 2 दिन बाद एकादशी के दिन फिर से कुल देवी का पेड़ लगाकर उनकी पूजा करो, मुसीबत पीछा छोड़ देगी। इधर गांव के दरोगा जी को भी ये आग लगने वाली बात पता चल जाती है। वो भी इसकी जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। गांव वाले नागा बाबा के यहाँ से लौटकर वापस आए ही थे, तभी लालू काका के घर में भी आग लग गई और उनका भी घर जल गया। सरपंच ने सभी लोगों से कहा, हम प्रेत आत्मा को भगाने के लिए 2 दिन बाद एकादशी के दिन कुल देवी का नया पेड़ लगाकर पूजा करेंगे। रात को एक बार दोबारा नेहा माँ के पास आकर बैठ जाती है। माँ, हम इस गांव को छोड़कर किसी शहर में चलते हैं। नहीं बेटा, हम यहीं रहेंगे। गांव वाले एकादशी के दिन नागा बाबा के कहने के अनुसार कुल देवी का नया पेड़ लगाते हैं और उनकी पूजा पूरी करते हैं। नेहा और उसकी माँ भी पूजा खत्म होने पर घर को वापस आ जाते हैं। तभी किसी ने नेहा के घर का दरवाजा खटखटाया। नेहा की माँ ने गेट खोलकर देखा तो सरपंच जी, 2 पुलिस वाले और गांव के बहुत सारे लोग बाहर खड़े थे। नेहा, तुम हमारे साथ चलो, तुमको गिरफ्तार किया जाता है। पर इसने किया क्या है? दुख की बात है, लेकिन गांव में कई घरों को और खुद अपने घर को आग लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि नेहा ही है।
नेहा की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। नेहा शहर में जाकर रहना चाहती थी, पर उसकी माँ तैयार नहीं थी, तो उसने अपनी माँ को डराने के लिए गांव के घरों में आग लगाना शुरू कर दिया, जिससे वो गांव छोड़ने को मजबूर हो जाए। गांव वालों को जब ये पूरी सच्चाई पता चली, तब जाकर गांव वालों ने चैन की सांस ली।